हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमने सीबीएसई का सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है उसके हमने दो पार्ट देख लिए थे। चाहे पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन टोटल 32 तक मैं आपके सॉल्व करवा चुका था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है अब तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 को करने से पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि अगर आप मेरी क्लास 12th की लाइव बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, चाहे ग्रुप वाइज या प्राइवेट वाइज, तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग 9690105047। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका 33 में कह रहा है, देखो बेटा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डीपली समझना है अच्छे से। देखो मैं आपको बताऊँ, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो सारे काम किए, 20 शेयर था, 10 ईच था, 8 कॉल्ड अप था, 5 का पैसा आया, 15 शेयर रीशूट करे, पेड फॉर 6 पर शेयर। आपको बताना बैलेंस कितना बचा। देखो 20 शेयर में से 15 रीशूट कर दिए, कितने बचे हैं सर? 5 शेयर। तो 5 शेयर इंटू 5 का पेमेंट ही आया है, तो यानी कि 25। इसका आंसर होगा 25। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। न्यू फाउंड टुक बिजनेस Old and Limited and paid it by issue of 30,000 equity share of 100 each at par along with 6% preference share of 10 lakh. ठीक है, at a premium of 5% and a check of 8 lakh. What was the total agreed purchase consideration payable to Old Land? अब इसमें हम क्या करेंगे? तो देखो बेटा इन सबको प्लस कर लेंगे। सबसे पहली बात ये बेटा सॉरी 10 लाख नहीं है, 1 करोड़ है। पहला तो 30,000 इक्विटी शेयर दिए 100 ईच, तो ये हो जाएगा 3,000,000। उसके बाद ये आपका 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर हैं और कितने प्रीमियम के हिसाब से? 5%। तो देखो सबसे पहली बात आपसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हम ये जोड़ेंगे 3,000,000। तो ये आपका आएगा 1,3,000,000। अब इसका अगर आप 5% निकालोगे तो 5% आएगा 5 लाख। तो इस 5 लाख को भी जोड़ दोगे और इस 8 लाख को भी जोड़ दोगे। सबको जोड़ने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 1,43 लाख, यानी कि आंसर होगा इसका बी। ये आपका परचेज कंसीडरेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो दे रखा है 3:2। सी को एडमिट किया है एज अ पार्टनर एंड ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी गिव 316 फ्रॉम हिज शेयर टू सी। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? अब इसमें ऑफ भी है और फ्रॉम भी है। देखो बेटा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी जो एडमिट हुआ है उसने अपने शेयर का 1/4 लिया है, किससे? ए से, अपने शेयर का। और बी ने दिया है 3/16 अपने शेयर में से। तो ये जो 3/16 है, जब उसने अपने शेयर का 1/4 ले लिया तो उसका अब शेयर कितना बचा? 3/4 बचा। यानी कि ये किसी चीज़ का 3/4 है। इस चीज़ को किसी वैल्यू से 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और इस चीज़ को किसी चीज़ से 4 बार मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। तो हम क्या करेंगे? 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। यानी कि 1/4 जो हिस्सा होगा वो इतना ही आएगा। यानी कि 35 का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा? 1/4। सर इसे कैसे करेंगे? देखिए अब पूरा एक बार देख लेते हैं। देखो उसने बी से कितना लिया? 3/16, और हमने 1/4 कितना निकाला? 1/4 ही निकाला है। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, ये 3 4। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करके आपका, उसके बाद नेक्स्ट देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 में क्या होगा बेटा? 36 में कह रहा है कि जो किशन जी हैं उन्होंने इशूड कैपिटल है 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। टिल डेट 8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप एंड द एंटायर अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट ऑफ 4 पर शेयर ऑन 800 शेयर एंड 3 पर शेयर फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर हु हेल्ड 500 शेयर। व्हाट विल बी द अमाउंट अपीयरिंग एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड? अब देखो इसमें हमें क्या करना है,
तो देखो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका 20 लाख है, 20 लाख इंटू 8 करोगे तो ये आपका आएगा 1,60,00,000। ठीक, उसके बाद 800 इंटू 4 के हिसाब से पैसा नहीं आया, यानी कि 3200 इसमें से माइनस करोगे, और पहले इसको माइनस कर लेते रहोगे, 0 0 10 में से 2 गए, 8 बचे, 6 9 9 5 1। उसके बाद 500 शेयर का पैसा नहीं आया 3 के हिसाब से, तो 1500, 0 0 8 में से 5 गए, 3 बचे, 6 में से गया 5 बचा, 9 9 1 5, यानी 15995,300, यानी 36 का आंसर आएगा सी। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट सेकंड भी ख़त्म होता है। अब आपका ये थर्ड पार्ट है, उसमें आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, अब यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है आपको, सिचुएशन में देखिए काफ़ी लंबी चौड़ी सिचुएशन है। हाँ जी, ब्राइट स्टार लिमिटेड इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग करने में, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, इनका कंसीडरेशन है, और जो इन्वेस्टमेंट है इनका कितना है, ये इनका इन्वेस्टमेंट है बेटा काफ़ी अच्छा खासा, 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि 20% जो रिक्वायरमेंट है वो बी फाइनेंस बाय रेजिंग लॉन्ग टर्म डेप्स। ओके, जो 20% पैसा है वो डेप्ट से लिया जाएगा, और जो बैलेंस है वो इक्विटी शेयर के हिसाब से लिया जाएगा। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की 100 ईच। ऑल्सो कंसीडरिंग मार्केट स्टैंडिंग कंपनी ने प्रीमियम पर इशू करेंगे 25%। डायरेक्टर डिसाइड टू इशू सफिशिएंट शेयर टू कलेक्ट द डिजायर अमाउंट। प्रोस्पेक्टस इशू करा है वो ओवर सब्सक्राइब हो गए 2000 शेयर से, विच वार इशू लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी कि रिजेक्ट कर दी गए। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। अब इसमें आपसे पूछा है कि एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट आएगा। देखो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो आपका अमाउंट दे रखा है ऊपर, इस अमाउंट का 20% तो लोन की तरफ से रेज किया गया, तो बचा कितना 80% निकालेंगे। 80% निकालने के बाद 2 लाख ज़्यादा आया है, 25% का जो प्रीमियम है उसको जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी इक्विटी शेयर वर ऑफर्ड फॉर इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड। कितने इक्विटी शेयर इशू करे जाएंगे। देखो जो आपका, देखो क्वेश्चन एक बार देखेंगे, जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले इसका 80% निकालेंगे, क्योंकि 20% हम लोन से ले रहे हैं। 80% निकाल के इसका जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 4 और 80। अब उसको इन्होंने क्या करा, 2 लाख शेयर ज़्यादा आ गए यानी 42, और बाकी का प्रीमियम यानी टोटल आ जाएगा इनका ये। नेक्स्ट में पूछा है कि जो आपके इक्विटी शेयर है कितने इशू करे जाएंगे। देखो 100 की फेस वैल्यू थी, 25 का प्रीमियम था, यानी कि इस वैल्यू को आप लोग 125 से डिवाइड करेंगे तो 32,000 शेयर इशू करे जाएंगे, यानी कि 38। उसके बाद अगेन एक और केस स्टडी है, ऑन 1 सितंबर 2020 20 स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न कॉलेज उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, ओके, सैनिटाइजर सेल करने के लिए। उसके बाद हर एक इंसान ने 15,000 कैपिटल इन्वेस्ट करी है। बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च को, और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटा तो उसको हम कैसे करेंगे, सेल ऑफ सैनिटाइजर हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा 1,20,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 50,000 रुपये डेबिट साइड में, टोटल रेम्युनरेशन 2,000 पर मंथ और 1,000 पर मंथ, यानी 3,000 पर मंथ, तो साल की होगी 36,000। मैनेजर कमीशन 5,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक 9,000 इधर, और ये FD 20,000 इधर। इसको टोटल करोगे तो आपका आएगा 1,49,000, ठीक है, और इसको करोगे तो आएगा 91,000, तो 149 में 9, यानी कि प्रॉफिट आएगा आपका 58,000। नेक्स्ट पूछा है 40 वाला कि ऑन 31 2021 रेमुनरेशन टू पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर ऑफ बी से, बट ओनली आउट ऑफ, इसमें से दी जाती है रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स जब आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद 41 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑन 1 दिसंबर 2020 वन ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 30,000 रुपये एंड ऑल्सो एडवांस ए लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म। आपको बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेट पार्टनर विल रिसीव फॉर द करेंट अकाउंट पीरियड। अब इसमें तो देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई रेट नहीं दे रखी। लोन दे रखा है 40,000 का, और जब कोई रेट नहीं दे रखी होती तो हम 6% लेते हैं। और कितने महीने हो गए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने।
इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 4, 0 0 0 0, 400 इंटू 2 यानी कि 800, यानी 41 का डी। तो हाँ जी, बाकी सारे क्वेश्चन आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहें नहीं करना चाहें। पार्ट आपका है, ये दे रखा है पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड में आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि जो आपका पार्ट थर्ड के 2 ऑप्शन आएंगे ना, है ना, पार्ट थर्ड के आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा, इसमें हमें कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, लगे हाथ, इन्हें क्यों छोड़ें। आपको असर्शन दे रखा है कि द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। उसके बाद आपको रीज़न भी दे रखा है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या इनमें से क्या क्या चीज़ें सही हैं और क्या क्या चीज़ें सही नहीं हैं। देखो दोनों ही चीज़ें सही हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, यानी 42 का बी। 43 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। इनमें से कौन सी चीज़ इंक्लूड करी जाती है जब हम रेशियो का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो सबसे पहली बात, लिक्विडिटी रेशियो नहीं करी जाती, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो करा जाता है, बैलेंस शीट रेशियो करा जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं करा जाता, कंपोजिट रेशियो करा जाता है, सॉल्वेंसी रेशियो नहीं करा जाता, यानी कि इसका आंसर होगा 43 का ए। फिर नेक्स्ट है, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रेशियो प्राइमरीली मेजर रिस्क। इसमें से कौन सा जो रेशियो है वो रिस्क को मेजर करता है, वो आपका लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहली बात, लिक्विड रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी जानते हैं, तो यही सही होगा, क्योंकि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि ये सही है, ठीक है। और आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड नहीं है, थर्ड गलत है, और आपका फोर्थ सही है, यानी इसका आंसर होगा बी, 45 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। इनमें से कौन सा आपका वर्टिकल एनालिसिस के टूल हैं। दोनों हैं, पहला भी और दूसरा भी, यानी इसका भी आंसर आपका बी होगा। फिर बात आई 47 की। अब इसमें आपको मैच करना है भाई, कौन सी चीज़ क्या आती है, तो बड़े ध्यान से मैच करेंगे। देखो सबसे पहली बात, लूज टूल्स क्या होते हैं। लूज टूल्स हमारे टेंजिबल होते हैं, है ना, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, यानी कि लूज टूल्स हमारे क्या हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। पेटेंट्स क्या हैं सर, पेटेंट्स हमारे क्या होते हैं, पेटेंट्स हमारे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, यानी कि सॉरी बेटा, लूज टूल्स हमारी इन्वेंट्री हैं और पेटेंट्स हमारे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है सर, जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है वो अदर करेंट एसेट्स है, जो आपके डिबेंचर हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और मशीनरी तो आपकी क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, यानी कि इसका आपका ये फर्स्ट ये सेकंड, तो यानी कि आपका इसका आंसर होगा 47 का बी। विच रेशियो इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ एसेट्स फाइनेंस आउट ऑफ शेयर होल्डर फंड। इसमें से कौन सा रेशियो बताता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये थी आपकी सैम्पल पेपर का पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद का क्वेश्चन आपके ऊपर चॉइस है, सेक्शन बी है, पार्ट सेकंड है, आप करना चाहें करना, ठीक है, ट्राई करिएगा, आएगा ही, अगर मुझे लगेगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।